नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे अभाज्य संख्याओं पर, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो जिसको भी डिटेल से एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो वो एंड तक वीडियो में बने रहे। स्टार्ट करते हैं। पहले जो भी डेफिनेशन वगैरह है उनको अच्छे से जानते हैं। ये मैंने आपके लिए पहले से नोट्स तैयार करके रखे हैं, ठीक है। तो आराम से देखना, सारी चीज़ें समझाऊंगा, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, ये जो परिभाषा है ये सभी बुक्स में आप इसको देख सकते हैं आराम से, ठीक है। आप पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि आप पढ़ के इसको समझ सकते हो, ठीक है। मैं मेन परिभाषा आपको बता रहा हूँ। वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ओनली टू फैक्टर्स, उनको आप क्या बोलोगे? प्राइम नंबर्स। समझाऊंगा, अभी मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, आगे भी बहुत सारी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं क्या? नोट्स, ठीक है। और नोट्स दिख रहे हैं तो आप इनको आराम से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये जो मेरा नोट है ना, ये आपको बिल्कुल सेम का सेम मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर इसमें आपको देखिए, मुझे कुछ भी छुपाना नहीं है। ऊपर इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, भाज्य संख्या भी है पूरा डिटेल से यार। इसके बाद में कुछ बचता ही नहीं है ही नहीं कुछ और, ठीक है। एकदम सब कुछ लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो में जो काम करने वाला हूँ वो रहेगा मेरा समझाने का, ठीक है। आराम से देखिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, ठीक है। 1 से 25 तक कितनी होती है? 9। 1 से 50 तक 15। 1 से 100 तक कितनी होती है? 25। और 1 से 1000 तक होती है 168। ये जो 168 वाला है ये रेयर है, ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। 3 अंकों की अभाज्य संख्या थोड़ा सा याद करो तो कर लेना। देखो यार, अभाज्य संख्या पर जो भी बनता है ना वो आपके सामने है, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे, पहले हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। अभी मेरा काम है समझाने का। नोट्स मैंने आपको दिखा दिए, बहुत ही बेहतरीन है, एग्जाम में आपके डेफिनेटली अच्छे साबित होंगे ये। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, समझाने का काम है वो मैं बखूबी आपके सामने अभी लेकर आ रहा हूँ। देखिए नीचे ब्लैंक पेज है, इसमें हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या कुछ कैसे होते हैं, ठीक है। आ जाइए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बिल्कुल भी ना पता हो उसको भी आज समझ में आएगा। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। ध्यान देना भाई, क्या करने वाले हैं, आराम से देखते रहो। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर लिख रखा है। तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड हो भाई? जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक से, जैसे कि मैंने संख्या स्टार्ट की, 1 2 3 4 5 6 7। अभी आप आराम से देखना, मैं जैसे समझाऊँ समझते जाना, सारी चीज़ें आपके समझ में आएगी। आप मुझे बताइए, 1 में किस किस का भाग जाता है? सिर्फ 1 का जाता है। 2 में किस किस का भाग जाता है? 1 का और 2 का जाता है, ठीक है। फिर ये जैसे 3 आ गया, 3 का आगे ले, 3 में किस किस का भाग जाता है? 1 का और 3 का, ठीक है। 4 में किसका भाग जाता है? 1 का, 2 का और 4 का, ठीक है। 5 में किसका भाग जाता है? सिर्फ 1 और 5 का। 6 में भाई किसका भाग जाता है? 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। 7 में किस किस का भाग जाता है? 1 का और 7 का, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने मेन डेफिनेशन क्या बताई? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो होगी आपकी अभाज्य संख्या। तो आप बताइए मुझे, 2 गुणनखंड आपको कहाँ पे? इसका तो 1 है, इसके 2 हैं, ठीक है। एक इसके मुझे 2 दिख रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पर मुझे 2 दिख रहा है, एक यहाँ पर मुझे 2 दिख रहा है। तो ये जो नंबर है ना, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये हो गए आपके प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या हिंदी में बोलें तो अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए एक बात आप और याद रखना, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा? PN यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है। और जिसके 2 से, यानी मैं बोल दूं मोर देन टू यानी कि 2 से ज़्यादा हो जाए तब वो आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर। काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना। मेरी साइड से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझा दूँ। रिदम 1-2 दिन में पकड़ जाऊँगा, वैसे ही जैसे कि पहले था। मोर देन 2, ठीक है। यदि फैक्टर आपके 2 से ज़्यादा हो तो वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन आता है कि एक क्या है? एक भाज्य है या फिर अभाज्य? आप खुद देख लीजिए, एक के कितने फैक्टर हैं? 2 है क्या? नहीं है।
दो से ज़्यादा है क्या? नहीं है। तो एक प्राइम नंबर है? नहीं है। एक कंपोजिट नंबर है? नहीं है। एक दोनों ही नहीं है। तो एक है क्या? एक एक प्राकृतिक संख्या है, और वो भी कौन सी? सम है या विषम? एक सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, याद रखना, न ये भाज्य होती है न अभाज्य होती है। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक होता है। दो गुणनखंड होते तो ये क्या हो जाता? प्राइम नंबर। और यदि दो से ज़्यादा होते तो क्या हो जाता? कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी कि भाज्य संख्या। तो बात सारी समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो वो होगी आपकी अभाज्य संख्या। सभी निकालना बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। एक चीज़ देखो मैंने लिख भी रखी है, अब खतरनाक चीज़ की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये आपके समझ में आ गया, प्राइम फैक्टर वगैरह। हालांकि एक वीडियो में आपको फैक्टर करने भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर के दो ये अलग नाम भी होते हैं। रूढ़ संख्या भी इसको कहा जाता है, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या। ठीक है, और देखिए मेन चीज़ ये है, 2 व 3 को छोड़कर शेष सभी अभाज्य संख्या 6n ± 1 के रूप में होती है। अब ये क्या है हम समझाते हैं आपको अभी। ठीक है, देखो ये है, आपको 6 की आनी चाहिए क्या? टेबल। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ आपके सामने 6 की टेबल लिख रहा हूँ भाई, वहाँ पे क्या लिखा था हमारे सामने? वहाँ पे था 6n ± 1। ये चीज़ थी हमारे सामने। ये आप यही मान लो कि प्राइम नंबर का फॉर्मूला है, एकमात्र एग्जिस्ट, यही फॉर्मूला है, यही आपको प्राइम नंबर निकाल के देगा। ठीक है, तो देखिए इसको 6 की टेबल लिखो आप। 6, 12, 18, जितना पेज में दिखेगा एक बार उतना ही लिखूंगा। 24, 30 एंड एक और लिख लें हम 36। एक बार हम 36 तक निकालते हैं, सारी चीज़ें आराम से एक्सप्लेन की जाएगी। देखो है क्या, एन की जगह पे आप 1 पुट करो। 6n, एन की जगह पे 1 पुट किया, +1 ले लो। तो 6 1 जा 6 +1 यानी कि 6 एकम 6 + 1 यानी कि कितना हुआ? 7। एक बार आप यहाँ पे माइनस किया, इसलिए 6 × 1 - 1 बराबर कितना? 6 एकम 6 में से 1 जाएगा यानी कि 5। तो दोस्तों आप बताइए, अब देखिए ऐसे आप करोगे तो आपको टाइम लगेगा, मैं सीधा माइंड के थ्रू आपसे कराता हूँ। 6 से कम बताइए कितना होता है? 5। और 6 से 1 ज़्यादा बताइए? 7। दोनों ही प्राइम नंबर है। बात समझ में आ गई? 12 से 1 ज़्यादा लीजिए 13, और 12 से 1 कम लीजिए 11। दोनों ही प्राइम नंबर है। ठीक है, 18 से 1 ज़्यादा 19 भी प्राइम नंबर, और 18 से 1 कम 17 भी प्राइम नंबर। बताइए इजी है या नहीं? 6 की टेबल से 1 कम या 1 ज़्यादा, बस फॉर्मूले को ही आप भूल जाइए सही। ठीक है, 6 की टेबल से 1 कम या 1 ज़्यादा होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे दोस्तों 25, तो मैं बताता हूँ आपको 25 क्यों नहीं हुआ। 25 नहीं है भाई, 25 को कोई मार्क मत कर देना। 25 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो देखिए क्यों नहीं है। 25 इसलिए नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आगे भी चलता रहेगा, 23। ठीक है, आगे चलता। अब आप मुझे बताइए ये 25 है, इसमें पहले जो प्राइम नंबर आया उनमें से किसी का भाग जा रहा है? 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है। 5 का जा रहा है तो वही है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो मेरी कहने की बात सिर्फ इतनी है कि प्राइम नंबर यदि आपको मिलेगा तो वो सिर्फ 6 के पहाड़े से 1 कम या 1 ज़्यादा पर मिलेगा, और कहीं पे नहीं मिल सकता। यही है इसकी। ठीक है ना, यही इसकी मेन बात है, मेन विशेषता है। आगे देखिए, 30 से 1 ज़्यादा 31 हो जाएगा, और 30 से 1 कम 29 हो जाएगा। 36 से 1 ज़्यादा 37 यानी कि 37 हो जाएगा, और 36 से 1 कम यानी कि कितना? 35 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 5 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना, तो ऐसे आपको निकालते रहना। आगे भी हम निकालें 100 तक, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 100 तक काफ़ी बार प्राइम नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। 50 तक आराम से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 100 के लिए हम जा रहे हैं अब, तो 48, 54, 60, 66 एंड 72, 78, 84, दिख रहा है ना? सब कुछ दिख रहा है भाई। 90 और 96 सारे आ गए। ठीक है, हम इनको कर देंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब आप बताइए 42 से 1 कम 41 है, और 43 भी है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ से चेक कर लो, बस जा रहा है तो जा रहा है, तो नहीं है, वरना है। इससे 1 ज़्यादा 49 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो 47 है। ठीक है, और 54 से 1 ज़्यादा 55 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 5 का भी ज़्यादा है, 11 का भी ज़्यादा है। ठीक है, और 54 से 1 कम 53, ये बिल्कुल होगा भाई। बात समझ में आ गई? ठीक है,
60 से 1 ज़्यादा 61 भी होगा, 60 से 1 कम 59 भी होगा। ठीक है, इससे 1 कम 65 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इससे 1 ज़्यादा 67 होगा, जी हाँ। ठीक है, 73 होगा, 71 होगा। ठीक है, और चीज़ें देखिए रिलेट करके मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, आप बने तो रहो। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट में आप इतना सीखोगे जो आपने पहले नहीं सीख रखा होगा शायद। ठीक है, कुछ एक स्टूडेंट्स को आती हैं ये चीज़। ये 79 होगा, 77 होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि इसमें आप बताओ 7 का भाग जा रहा है और 11 का भाग जा रहा है। ठीक है, इसलिए नहीं होगा। 84 से 1 ज़्यादा 85 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि इसमें 5 का जा रहा है और 17 का जा रहा है। रीज़न भी बता रहा हूँ, देखो। ठीक है, चीज़ें आपको निकालनी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 83 है तो 83 होगा भाई। ठीक है, 91 होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 7 का जाता है और 13 का जाता है, तो 91 नहीं होगा। तो 89 तो बिल्कुल होगा, जी हाँ। 95 होगा क्या? नहीं होगा। 97 होगा। एक बात देखिए होता क्या है। होता यह है कि 6 के पहाड़े से कई बार कम और ज़्यादा वाला नंबर दोनों प्राइम नंबर हो जाते हैं। कई बार कम वाला होता है, ज़्यादा वाला नहीं होता है। बट 6 के पहाड़े से एक कम या एक ज़्यादा पर ही मिलेगा आपको, और कहीं पर भी नहीं मिल सकता। यदि मेरी बात आपको नहीं समझ में आती हो तो आप खुद ट्राई करके देख लेना। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी, ये जो मैंने नीचे आपको बताया था। ठीक है, कि 1 से 25 तक कितने होते हैं? 9। 1 से 50 तक कितने होते हैं? 15। 1 से 100 तक कितने होते हैं? 25। और इसको आप छोड़ो यार, ये आपको नहीं करना। ठीक है, ये मैंने एडवांस लिख रखा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख रहे हैं, तो 1 से 25 आप निकालने बैठोगे जी, हालांकि आप निकाल लोगे आराम से 6 के पहाड़े से, जैसे कि मुझे 1 से 25 तक निकालना है। ठीक है, तो मेरा तरीका क्या रहेगा? मैं बोलूँगा कि भाई 2 है, मैं तो सीधा रट के रखता हूँ। देखो भाई, ये जो पूछते हैं यही पूछते हैं कि इतने से इतने तक बताओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से कर लेता हूँ लगभग। ठीक है, तो 5 आएगा, 7 आएगा, 6 के पहाड़े को ध्यान में रखो, 11 आएगा, 13 आएगा, अब 6 के पहाड़े 18 था, 18 से कम 17, 19। ठीक है, उसके बाद में कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो बात समझ में आ चुकी होगी। यहाँ तक कितने मैंने बताए थे? 9। 2, 4, 6, 8 और 1 ये 9, यानी कि टोटल कितने नंबर आ गए? 9। हमने कितने लिखे थे नोट्स में? मैंने भी आपको कितने बताए थे? 9 ही बताए थे। तो अब बताओ, निकालने में थोड़ा टाइम लगा, तो इसकी बजाय ये जो नंबर पूछते हैं रैंडमली पूछते हैं ये। अब वो बोलेगा मुझे 50 तक बताओ, मैं बोलूँगा 15 है। बोलेगा 60 तक बता, कितने तक बता? 60 तक बता, तो मैं 50 से थोड़ा सा आगे जाऊंगा, तो 53 54 आता है। 54 से कम एक, देखिए ऐसे। जैसे कि मानो उसने मुझे पूछ लिया कि 1 से 60 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं बता। अब मुझे याद है कि 1 से 50 तक कितने होते हैं? 15। आगे मैं अपना माइंड लगाऊंगा बस। 15 के बाद में आप मुझे बताइए 54 नंबर है, 54 जो होता है। ठीक है, उससे एक कम 53 होगा, एक तो ये होगा। 55 नहीं होगा। एक 60 से पहले 59 होगा। ठीक है, ये 2 और आ गए, 15 + 2 यानी कि 17 हमारा राइट आंसर। सारी चीज़ें हालांकि मैं माइंड में करता हूँ, ये आपको लिख के बता रहा हूँ, आराम से आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। धीरे धीरे जो बेसिक के वीडियो वो आपके सामने आते रहेंगे। और देखो दोस्तों, सिंपल सी बात, प्राइम फैक्टर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइम फैक्टर आपको नहीं आता है तो आपका HCF वीक होगा, आपका LCM वीक होगा, और आपका जो नंबर सिस्टम है यहाँ तक वो भी बहुत वीक होगा। ठीक है, और इसके बजाय आप डिविजिबिलिटी को भी नहीं पकड़ पाओगे। फिर मैं बताऊंगा आपको प्राइम नंबर एकदम बेसिक से, बस मेरे साथ मेहनत करते रहिए। अब आज के लिए देखो करना क्या, आपका होमवर्क क्या रहेगा बेसिक के अकॉर्डिंग। 100 तक प्राइम नंबर जैसे मैंने लिखे ना, ऐसे आपको लिखने हैं। ठीक है, और ये सारा जो नोट्स है मैं आपको दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करना और बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, कमी कहाँ पे लगी, तो लिख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको नहीं बोलूँगा कि लाइक करो, शेयर करो, आपका जो मन हो वो करो यार। ठीक है, मेरा काम है बताना, मैं अपनी साइड से 100% दूंगा। ठीक है, आपको जैसा लगे कि भाई इसके लिए ठीक है, बस मेरे अकॉर्डिंग ठीक है बस। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।